हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। आज आप सोच रहे होंगे कि मैंने सर में कपड़ा क्यों बांधा है। एक्चुअली मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। अब मुझे खाना बनाना है, 9 बज चुके हैं, तो अब मैं जा रही हूँ किचन में बच्चों के लिए खाना बनाने, क्योंकि हस्बैंड तो घर में नहीं है, वो तो बाहर से खा के आने वाले हैं। लेकिन बच्चों के लिए तो बनाना पड़ेगा और मैं सोची कि मैं कुछ शॉर्टकट बनाऊँ। तो पहले तो मैं वीडियो नहीं बना रही थी क्योंकि आज मैं इतना सर दर्द हो रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी का काम है तो छोटी सी वीडियो बन ही जाएगी। तो मैं क्या बना रही हूँ, चलिए मेरे साथ किचन में आपको दिखाती हूँ। मेरा गुंदा हुआ रखा हुआ था तो मैंने सोचा आटा तो गुंदा हुआ है, जल्दी से कुछ शॉर्टकट बना देती हूँ। तो तेल में मैंने मेथी दाना और थोड़ा सा हींग डाल दी थी और मेरे थोड़े से दिन के चावल बचे थे क्योंकि मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द था, तो मैंने दिन में खाना नहीं खाया, वरना मेरा खाना ऐसे बचता नहीं है। और मैंने जो तड़के में थोड़ा सा पालक जो था वो डाल के ढक्कन लगा के उसके पकने के लिए छोड़ दिया। अब मैंने क्या करा है, एक बर्तन में थोड़ा 2 अंडे फोड़ के उनको अच्छे से फेंट लिया है। गाइस, ये डिश मेरे ख्याल से आप लोगों ने कभी किसी को बनाते हुए या खाते हुए देखी नहीं होगी, पर ये मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। पर ये एक्सपेरिमेंट इतना अच्छा हो गया था कि मेरे बच्चों को पसंद आता है, तो मैं बना लेती हूँ और ये टेस्टी भी होता है। नमक मिर्ची हल्दी डालने के बाद मैंने अपने लिए चावल जो फ्राई करने थे उसकी तैयारी करनी शुरू कर दी। मैंने उसके लिए प्याज काटा, टमाटर काटा और 1-2 हरी मिर्ची काटी। बाहर मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी खिड़कियां दरवाजे टूट के सब हवा आंधी अंदर ही आने वाली है। एक तो मेरे पहले ही सर में दर्द हो रहा है, ऊपर से इस मौसम ने बहुत दिमाग ख़राब कर दिया। तो अब मैंने जो पालक जो था वो मेरा पक चुका था, तो उसमें मैंने डाल दिया अपने अंडे का जो पेस्ट था वो, और उसको अच्छे से भून लिया। अब आप सोचोगे कि पालक थोड़ा गीला सा था, हाँ, उसको मैंने थोड़ा गीला ही रहने दिया क्योंकि एकदम सूखा बना के बच्चे रोटी खा नहीं पाते। तो ये तो मेरा बन चुका था और मैंने तेल डालने के बाद अपने लिए जो राइस बना रही थी उसमें मैंने प्याज और टमाटर डाल दिया था। प्याज टमाटर को डालने के बाद मैं उसको मिक्स करने लगी। थोड़ा टाइम लगेगा उसको मिक्स होने में क्योंकि अभी जैसे मैंने डाला था एकदम से तो नहीं होगा। फिर मैंने उसमें हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर डालने के बाद उसको थोड़ा सा गरम मसाला भी डाला और फिर मैंने उसको फ्राई करना शुरू कर दिया। तो 5-10 मिनट बाद वो काफ़ी सॉफ्ट हो चुके थे। उसके बाद मैंने अपने जो राइस है उनको हाथ से अच्छे से मसल के, हाथों से मैंने उसको अच्छे से मिक्स कर दिया था क्योंकि चम्मच से ना मोटे मोटे से रह जाते हैं। और उसके बाद मैंने वो अपने पैन में डाल दिया था और बहुत अच्छे से मैंने उनको मिक्स कर लिया था। चावल बहुत अच्छे से मैंने मिक्स कर लिए थे। अब मिक्स होने के बाद मैंने उसमें सोया सॉस डाला और विनेगर डाला और उसको फिर से अच्छे से मिक्स कर दिया था। गाइस, बहुत ही अच्छे चावल हो रहे थे। इसके पापा घर में नहीं है, पर जो ये बिजली कड़क रही है ना, इससे मुझे बहुत डर लग रहा है। अब मैं जाके देखती हूँ कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। एक्चुअली वो भी डर रहे हैं बेचारे। मम्मा किसको वीडियो बना रहे हो? खाना खाने चलो, कहाँ? बाहर खाना खाने हाँ, खाने खाने चलते हैं। चलो। तो दोनों खाने के लिए आ गए हैं, लेकिन छोटे वाले को जैसे ही पता चला कि हम खाना खाने जा रहे हैं तो उसके हाथ में सबसे पहले टीवी का रिमोट और टीवी का बटन। लेकिन लाइट नहीं है क्योंकि बाहर मौसम खराब है। ये देखो जो ऐसी घड़ी। तो गाइज़, अब मैं रोटी बनाना शुरू कर रही हूँ। मैंने सोचा टाइम से खाना खिला देती हूँ बच्चों को क्योंकि 9 तो मुझे वैसे ही बच गया था। एक्चुअली मैंने बाहर मशीन भी लगाई थी, कपड़े भी धोए थे क्योंकि अब इनकी छुट्टी पड़ गई है। तो पानी हमारा सुबह 6 बजे आ जाता है और 6 बजे पानी आता है, तो छुट्टियों के टाइम पे थोड़ा 6 बजे उठने में मुझे आलस आता है एक्चुअली। तो इसलिए मैं शाम को कपड़े धो लेती हूँ, सुखाती नहीं हूँ, बस धो के उनको अंदर जो इनके ऑफिस के कपड़े होते हैं उनको स्टैंड में फैला देती हूँ। बाकी जो हमारे घर के कपड़े होते हैं उनको मैं बाद में सुबह डालती हूँ बाहर मशीन में से निकाल के। तो बड़े बेटे को मैंने खाना दे दिया था, अब छोटे बेटे के लिए बना रही हूँ और अपने लिए तो मैंने बना ही लिए हैं। तो गाइस, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगता है प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि आप लोगों के बताने से मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा और ट्राई करूँगी अच्छी वीडियो बनाने की। तो खाना मेरा बन चुका है और हम दोनों बैठ गए हैं खाने के लिए। तो ये तो अपने हाथ से खाता नहीं है, इसको मुझे खिलाना पड़ता है, तो इसलिए वैसे तो मैं पहले रोज़ इसको खिला देती थी फिर मैं खाती थी, लेकिन आज मेरा सर दर्द हो रहा है तो मुझे लग रहा है कि जितना जल्दी काम होगा उतना जल्दी मैं काम निपटा के आराम करूँगी। तो इसको मैं खाना खिला रही हूँ गाइस। और अभी तक मेरे हस्बैंड आए नहीं हैं, अभी फ़ोन आया था उनका, वो कह रहे थे कि तुम खाना खा लेना तो मुझे लेट हो जाएगा। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, बाहर मौसम भी ख़राब है, तो जब मौसम ठीक होगा जब भी आप बाहर आना, निकलना वहाँ से। तो मैं इसको खाना खिलाती हूँ और आप मेरी वीडियो एंजॉय कीजिए प्लीज़।
सिंक में बर्तन पड़े हुए थे, लेकिन बिना आलस करे मैंने सोचा मुझे धो लेने चाहिए, क्योंकि अगर मैं ऐसे छोड़ दूँगी ना किचन, तो सुबह मेरे को डबल डबल काम करना पड़ेगा। तो मैंने सारा किचन सबसे पहले मैंने गैस साफ़ करी अच्छे से, ऊपर नीचे साइड सारे गैस वैस अच्छे से साफ़ करने के बाद मैंने जितना भी खाने पीने का जूठा जो भी था बचा कुचा वो सब मैंने निकाल के डस्टबिन में डाला। फिर उसके बाद मैंने बर्तन धोने शुरू करे और धीरे धीरे करके मेरे सारे बर्तन जल्दी जल्दी धुल गए। लेकिन बर्तनों के साथ धोने के साथ साथ पीछे से मुझे लग रहा था कि मेरे हस्बैंड आ चुके थे घर में, इसलिए मैं बार बार पीछे बर्तन धो के देख रही थी। सोचती कि बैठे तो थे, लेकिन पता नहीं जब वो बच्चों के साथ बैठते हैं ना तो उनसे सिर्फ पढ़ाई लिखाई की बातें ही करते हैं, और नॉर्मली तो कोई बात उनकी होती ही नहीं है। तो बर्तन भी मैंने सारे धो दिए थे धीरे धीरे, किचन मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था अपना। अब मैं सोच रही थी कि मैं कल क्या बनाऊंगी दिन में, क्योंकि कल मेरे दोनों बच्चे घर में हैं, हस्बैंड तो खैर ड्यूटी जाएंगे। गाइस मैं ना रात को सोने के टाइम पे जो रात के टाइम के जो बर्तन मैं धोती हूँ उनको मैं अपनी कोई दुपट्टे से कोई मोटे कपड़े से उनको अच्छे से कवर करके सोती हूँ, क्योंकि हालांकि मेरे घर में सफाई बहुत रहती है, किचन मेरा साफ़ रहता है, पर मैं ना बहुत वहम करती हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं होता होगा कि हम सोते हैं तो कोई छिपकली या कोई हम आत के हमारे बर्तनों में बैठती हो। इसलिए मैं अपने बर्तनों को रात को ढक के सोती हूँ गाइस। कि वैसे ये आइडिया बुरा नहीं है, आप लोग भी ऐसे करके सो सकते हो। तो मैं रात को अपने बर्तनों को अच्छे से कवर करके ढक के मैं सोने जाती हूँ। और फिर मैंने सोचा कि थोड़ी सी राजमा मैं भिगा लेती हूँ, क्योंकि कल जब जैसे मैंने भी बताया कि दोनों बच्चों की छुट्टी है तो दोनों को राजमा पसंद है, तो मैं दिन में राजमा बनाऊँगी। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी राजमा भिगा दी और इसके बाद मैंने उसको रख दिया कि मैं सुबह इसमें सीटी लगाऊंगी और सुबह बना दूंगी। तो मैंने अभी से भिगा के उसको रख दिया है और अब मेरा सारा काम हो चुका है, मेरा किचन बिल्कुल क्लीन हो चुका है। और अब मैं जा रही हूँ कमरे में देखने कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। और देखो मेरे बच्चों ने पूरे कमरे का पूरे बेडरूम का हाल बेहाल करा हुआ है। तो सबसे पहले तो मैंने उनसे बोला अपने अपने टॉयज़ हटाओ, फिर सारी चादर मैंने अच्छे से झाड़ के अच्छे से तकिए का कवर वगैरह लगा के, और ये पूरा स्टडी टेबल इन्होंने अपनी कॉपी किताब अपने सारा कुछ फैला के रखा हुआ था वो सब मैंने समेटा। उसके बाद मैंने इसको छोटू को बोला कि जाके मच्छरदानी लेके आ। हमारे नोएडा में ना बहुत मच्छर होता है गाइस, बिना मच्छरदानी के आप सो नहीं सकते हो। इसलिए मैंने मच्छरदानी ले रखी है, बहुत अच्छी मीशो से मंगाई थी, ये बहुत अच्छी मच्छरदानी है। इसको मैंने लगा के और फिर सोने की तैयारी करी। तो गाइस कैसी लगी मेरी वीडियो, बाय।